हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हेलो साकेत, आवाज आ रही है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, और कोई नहीं आने वाला शायद। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बुकलेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम करते हैं फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव ले लेते हैं। चलो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल डायग्राम, एंड उसको यूज करके हमें हाफ सेल रिएक्शन भी लिखना है एंड कंप्लीट रिएक्शन भी लिखना है कि यार हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी दोनों जगह, और कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1,
का फर्स्ट पार्ट जो है वो है देखो पीटी सॉलिड, मतलब ए पार्ट की बात कर रहे हैं हम। तो पीटी सॉलिड, देन Ti3 पॉजिटिव एक्वस एंड Ti4 पॉजिटिव एक्वस। देन इसके बाद में हमारे पास है Fe3 पॉजिटिव, ये भी एक्वस होगा, एंड Fe2 पॉजिटिव जो है ये भी एक्वस होगा। तो बेसिकली दोनों साइड हमारे पास रिडॉक्स वाला इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। ये एनोड वाला पार्ट है, ये कैथोड वाला पार्ट, ठीक है। तो दोनों साइड रिडॉक्स वाला इलेक्ट्रोड है। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन इसमें किस वाले पार्ट का होगा? ऑब्वियसली Ti3 पॉजिटिव का होगा। सो एनोड पर रिएक्शन है Ti3, सॉरी ऑक्सीडेशन Ti4 पॉजिटिव का, नहीं Ti3 पॉजिटिव का ही होगा ना, यस Ti3 पॉजिटिव का ही होगा। तो इट विल गिव Ti4 पॉजिटिव, ऑब्वियसली एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो एनोड वाला रिएक्शन हो गया। इसके अलावा कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो कैथोड पर रिडक्शन होगा, और वो किसका होगा? वो Fe3 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव में किसका होगा? ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव का रिडक्शन होगा। सो 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 पॉजिटिव। तो दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी, दैट विल बी Ti3 पॉजिटिव एक्वस प्लस Fe3 पॉजिटिव एक्वस will give Fe2 positive aqueous plus Ti4 positive aqueous. Okay, that will be the overall reaction. So this is question number 1. Then in question number 2, we have PB solid and PbSO4. अच्छा, PB solid है, PbSO4 solid है, and SO4 2 negative है। तो ये मेटल इंसॉल्युबल एनायन टाइप हो गया है ना। ये हमारे पास मेटल है, ये इसका इंसॉल्युबल सॉल्ट है, और ये एनायन है, ठीक है। सो मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एंड एनायन। एंड ये एनोड साइड ये है, कैथोड साइड हमारे पास क्या है? Zn2 पॉजिटिव एंड Zn, तो मेटल मेटल आयन वाला हो गया। तो अब एनोड पर क्या होगा? सो एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो ऑक्सीडेशन जो है किसका होगा, मतलब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन जो है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट की कुछ ये वाली होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। सो इट विल गिव PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो एनोड पर ये रिएक्शन होगी। व्हाट अबाउट कैथोड? सो कैथोड पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव का होगा। So Zn2 positive aqueous plus 2 electron will give Zn solid, ठीक है। now दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी? so it will give Pb solid plus SO4 2 negative aqueous plus Zn2 positive aqueous and it will give Zn solid plus PbSO4 solid, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड वाला। देन थर्ड वाले का अगर हम बात करें, थर्ड वाले में क्या है? Pt सॉलिड है, Hg लिक्विड, Hg2Cl2, देन Cl नेगेटिव। एक्चुअली यहाँ पर क्या होना चाहिए था, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये Hg2Cl2 सॉलिड होता है, Hg लिक्विड जो है, मतलब Hg लिक्विड होता है, तो कॉमा नहीं आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। Cl नेगेटिव एक्वस, एंड देन प्रोडक्ट साइड हमारे पास है H पॉजिटिव एक्वस एंड H2 गैस एंड देन Pt सॉलिड। तो ये देखो, ये कैलोमल वाला इलेक्ट्रोड है और ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है। सो अब इसमें ये एनोड पर है ना, तो एनोड पर क्या होता है? एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन आएगी? Hg लिक्विड प्लस Cl नेगेटिव एक्वस will give Hg2Cl2 solid plus 2 electron. So this reaction will be at anode. What about cathode?
कैथोड पर हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव एंड H2 है, तो वहां पर रिडक्शन है, सो इट विल गिव ट्वाइस H पॉजिटिव aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गिव H2 गैस। ठीक है, सो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, सो ओवरऑल रिएक्शन विल बी ट्वाइस Hg लिक्विड प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव aqueous plus twice Cl negative aqueous and it will give Hg2Cl2 solid plus H2 gas. Okay, so this will be the overall reaction. Now next वाला, तो D में अगर हम देखें, D में क्या है, D में है Pt solid, then QH2, Q and H positive. QH2 is hydroquinone and Q is quinone. Then product side Cl negative aqueous, AgCl solid and Ag solid. ठीक है, so तो यहाँ पर हमारे पास ये एनोड पर रिएक्शन है, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा, सो QH2 will give QH2 will give Q plus 2H positive aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो एनोड वाला रिएक्शन हो गया। व्हाट अबाउट कैथोड, सो कैथोड पर हमारे पास होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन वाला रिएक्शन होगा AgCl solid plus electron will give Ag solid plus Cl negative aqueous। अब देखो फर्स्ट रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय हमें 2 करना पड़ेगा ऐड करने से पहले, सो इट विल गिव QH2 plus twice AgCl solid, then it will give Q plus Ag solid, twice Ag solid, sorry, twice Ag solid plus twice Cl negative। ठीक है, सो ये हमारे पास रिएक्शन आएगा। अच्छा, H पॉजिटिव भी आएगा ना, यस, प्लस 2 H पॉजिटिव ऑल्सो। ओके, सो दिस विल बी द ओवरऑल रिएक्शन। सो ये हमारे पास डी वाला हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें केमिकल रिएक्शन दिया एंड देन उसको यूज करके हमें सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हमें H2, ये वाली रिएक्शन में क्या दिया है, H2 plus Cu2 positive will give twice H positive aqueous plus Cu solid। ठीक है, अब यहाँ पर देखो H2 जो है उसका क्या हो रहा है, H2 का रिएक्शन देखो, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, ऑब्वियसली H2 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, तो H2 को हमने कहाँ पर लिया है, एनोड पर। ठीक है, और Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन है तो उसको हमने लिया कैथोड पर, तो ये क्या होगा, H2 देन H पॉजिटिव देन सॉल्ट ब्रिज आ गया, ऑब्वियसली H2 वाले पार्ट में Pt भी हमें ऐड करना पड़ेगा बिकॉज कुछ कनेक्ट करने के लिए है नहीं, है ना, ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है तो हम क्या लेते हैं, प्लेटिनम लेते हैं। इसके अलावा कैथोड साइड क्या है, Cu2 पॉजिटिव बिकॉज उसका रिडक्शन हो रहा है, सो Cu2 पॉजिटिव aqueous that will be in the contact of salt bridge
Cu2 पॉजिटिव जो है ये ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है तो सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में यही रहेगा, इसके अलावा Cu सॉलिड। ठीक है, तो ये हो गया ए वाला। देन इन बी वी हैव Cl2 गैस प्लस ट्वाइस Fe2 पॉजिटिव एक्वस, and then it will give twice Fe3 positive aqueous plus twice Cl negative aqueous। अब देखो क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। Cl 0 से -1 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसको क्लोरीन को हम लेंगे कैथोड पर, और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन तो इसको लेंगे एनोड पर। तो Fe, अच्छा दोनों का मीडियम सेम है, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव का, दैट्स वाई क्या आएगा, कॉमा आएगा। तो Fe3 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव के बीच में कॉमा, देन सॉल्ट ब्रिज। अच्छा यहाँ पर क्या है, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है तो इसमें भी मेटल कौन सा डिप किया जाता है, प्लेटिनम। तो सॉल्ट ब्रिज, देन सॉल्ट ब्रिज के, अभी सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में कैथोड साइड कौन होगा, क्लोरीन गैस या Cl नेगेटिव एक्वस, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, Cl नेगेटिव एक्वस आ गया, एंड देन क्लोरीन गैस आ गया, एंड देन Pt आ गया। ओके, so that will be the C option, sorry that will be the B। now in C option we have Zn solid plus twice AgCl solid, it will give twice Ag solid plus ZnCl2। now ZnCl2 का यहाँ पर मीनिंग क्या है, Zn2 पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव भी है। ठीक है, इसका मीनिंग यही है। सो हमारे पास Zn 0 से +2 जा रहा है, मतलब Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो Zn को हम कहाँ पर लेंगे, एनोड पर लेंगे। सो Zn solid, Zn2 पॉजिटिव एक्वस, दैट विल बी एट एनोड, एंड कैथोड साइड हमारे पास कौन सा है, ये AgCl और Ag और Cl नेगेटिव वाला, तो इलेक्ट्रोलाइट उसमें Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव एक्वस, देन AgCl एंड Ag को एक साथ लिख सकते हैं या साथ अलग अलग भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का फेज सेम है। एंड ठीक, सो दैट्स इट। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड का सी। नाउ नेक्स्ट वाला, सो डी ऑप्शन में तो डी ऑप्शन में क्या है, FeCN6 3 नेगेटिव प्लस हाफ H2 will give FeCN6 4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस वाले पार्ट में जो Fe है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और इस वाले पार्ट में जो Fe है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो Fe यहाँ पर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है 0 से +1 गया तो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो Fe जो है रिड्यूस हो रहा है, मतलब इसको हम कहाँ पर लेंगे, कैथोड पर। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसको हम लेंगे एनोड पर। ओके, तो एनोड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो एनोड में सॉल्ट ब्रिज क्या है, H पॉजिटिव, तो सॉरी एनोड में इलेक्ट्रोलाइट क्या है, H पॉजिटिव, तो एनोड साइड ये आया हमारे पास H पॉजिटिव। इसके अलावा साथ साथ H2 गैस भी लेंगे, एंड देन कनेक्ट किससे करेंगे, तो मेटल कौन सा डिप किया जाएगा, Pt, तो Pt आ गया। अब प्रोडक्ट ये कैथोड साइड हमारे पास क्या है, कैथोड साइड ये दोनों है ना, दोनों का जो फेस है तो सेम है ना, तो दोनों के बीच में कॉमा डाल सकते हैं, तो Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, एंड देन यहाँ पर भी कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो कौन डिप किया जाता है, Pt डिप किया जाता है। अच्छा यहाँ पर पूरा Fe3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव की बजाय हम ये पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी लिखा जा सकता है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और Pt H2 H पॉजिटिव, ऑब्वियसली H2 गैस, H पॉजिटिव एक्वस, देन Fe CN6 3 नेगेटिव, कॉमा Fe CN6 4 नेगेटिव, एंड देन Pt। ठीक है, इस टाइप से पूरा भी लिखा जाता है। ओके,
Pt को सॉलिड लिख लो ब्रैकेट में, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारे पास सेकंड का डी वाला हो गया। ओके, नाउ थर्ड वाले पर चलते हैं। सो हमें थर्ड में क्या बोला है? नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन है। थर्ड में हमें बोला है आंसर वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट। तो हमारे पास स्पॉन्टेनिटी का क्या क्राइटेरिया है? स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है कि ई नॉट सेल जो है वो क्या होना चाहिए? ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, क्योंकि डेल्टा जी नॉट सेल क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ई नॉट सेल जो है वो, ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनिटी ई नॉट सेल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ए ऑप्शन में देखो, तो विल Fe रिड्यूस Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव। तो क्या Fe जो है वो Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में रिड्यूस कर देगा क्या? तो Fe सॉलिड विल गिव Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। अच्छा, खुद जो है खुद ऑक्सीडाइज होगा और इसको रिड्यूस करेगा, मतलब इस रिएक्शन की बात हो रही है। तो ये इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब इसको एनोड पर लेना पड़ेगा, और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो इसको कैथोड पर लेना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ये रही। तो ई नॉट सेल क्या आएगा? ई नॉट सेल विल बी SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ओके, तो क्या आएगा ये? कैथोड पर किसको ले? Fe3 पॉजिटिव वाले को, 0.77 माइनस एनोड पर किसको ले? तो एनोड पर किसको लिया? Fe को लिया ना। तो Fe वाले का कितना देखो, SRP -0.44 है, तो माइनस ऑफ -0.44, तो कितना आ गया? पॉजिटिव आ गया ना, तो दैट इज 1.21 वोल्ट। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया। ओके, नाउ सेकंड वाले में क्या है? will O2 gas oxidizes gold to AuCN whole twice in presence of Cn negative and OH negative। तो वो बोल रहा है कि गोल्ड को AuCN होल ट्वाइस में ऑक्सीडाइज कर देगा क्या? मतलब हमारे पास O2 है, वो Au सॉलिड को क्या AuCN होल ट्वाइस नेगेटिव में ऑक्सीडाइज कर देगा? तो अगर उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Cn नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। तो प्लस Cn नेगेटिव इधर आ रहा होगा और OH नेगेटिव ऑब्वियसली राइट हैंड साइड आ रहा होगा। बैलेंस नहीं किया हमने रिएक्शन। तो अगर बैलेंसिंग तुम करोगे तो ये हमारे पास मोस्टली रहा होगा, H2O भी आएगा। सो तो हमारे पास एक्चुअली दो रिएक्शन है, एक कैथोड पर है, एक एनोड पर है। O2 जो है वो खुद क्या होगा? O2 रिड्यूस हो रहा है, सो O2 विल गो फॉर्म H2O। एंड अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये ट्वाइस H2O आ गया, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड हमें OH नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। सो O2 जो है प्लस 4 OH नेगेटिव विल गिव ट्वाइस H2O। आई थिंक बैलेंस नहीं है ना अभी भी।
तो हमारे पास O2 का ऑक्सीडेशन, O2 का रिडक्शन होगा और AU को ऑक्सीडाइज होगा। AU ऑक्सीडाइज होगा, O2 रिड्यूस होगा, तो O2 जो है वो H2O में रिड्यूस हो गया। तो 2 इधर ऑक्सीजन आ गए अगर, वन मिनट, आई थिंक नाउ इट इज बैलेंस। ओके यस, सो ये अभी हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। O2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। तो O2 का जो रिएक्शन है वो ये वाला, ओके। एंड AuCN वाला जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो मतलब ये हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कहाँ पर है, कैथोड पर है, ठीक है। और एनोड पर क्या रिएक्शन है, एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, AU जो है वो प्लस ट्वाइस CN नेगेटिव विल गिव AuCN होल ट्वाइस नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हमारे पास रिएक्शन आ रही है। तो इन दोनों का ऐड करके जो रिएक्शन आएगी होनी चाहिए। तो क्या ई नॉट सेल अभी पॉजिटिव आएगा? तो ई नॉट सेल क्या है, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो जो हमें दिया है वो SRP ही दिया है। तो कैथोड का SRP कितना है, 0.4, एंड एनोड का SRP कितना है, -0.6। तो क्या आ गया, दैट इज 1.0 वोल्ट। तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सो फर्स्ट वन भी स्पॉन्टेनियस है, सेकंड वाला भी स्पॉन्टेनियस है। नाउ थर्ड वाले की बात करते हैं। तो थर्ड वाले में क्या है, would you use silver spoon to stir a solution of CuNO3 whole twice? तो क्या हम सिल्वर स्पून को यूज कर सकते हैं? तो मतलब हमारे पास रिएक्शन नहीं होनी चाहिए बेसिकली, ओके। Ag अगर CuNO3 होल ट्वाइस से रिएक्ट कर गया, मतलब अगर Ag ने CuNO3 होल ट्वाइस को रिड्यूस कर दिया, देन उसका कोई ऑब्वियसली मीनिंग नहीं है ना। तो Ag सॉलिड प्लस CuNO3 होल ट्वाइस, हम बोल सकते हैं Cu2 पॉजिटिव एक्वस विल गिव ट्वाइस Ag सॉलिड प्लस Cu सॉलिड, सॉरी Cu2 पॉजिटिव एक्वस, Cu2 पॉजिटिव आ गया, Ag रॉन्ग लिख दिया, हाँ। तो विल गिव ट्वाइस Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो क्या ये रिएक्शन हो रही है? अगर ये रिएक्शन होती है तो हम ऑब्वियसली सिल्वर स्पून को स्टिर नहीं कर सकते इन CuNO3 होल ट्वाइस। लेट्स सी। तो ई नॉट सेल क्या होगा, तो ई नॉट सेल क्या है, SRP ऑफ कैथोड। कैथोड पर क्या है, कॉपर है, क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कॉपर वाले का SRP कितना दिया है, 0.3 माइनस SRP ऑफ एनोड। तो Ag जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब Ag को हमने लिया एनोड पर, और हमें क्या दिया है, देखो SRP दिया है 0.8। तो क्या आ रहा है, -0.5 वोल्ट आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन जो है ये क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम सिल्वर स्पून को क्या कर सकते हैं, स्टेर कर सकते हैं, ओके।
नाउ क्वेश्चन नंबर डी। डी में क्या है? रिएक्शन ऑफ पीबी विद AgNO3। अच्छा, तो रिएक्शन ऑफ पीबी विद AgNO3 क्या है भाई? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस देख लेते हैं। तो पीबी सॉलिड प्लस Ag पॉजिटिव एक्वस विल गिव Pb2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag सॉलिड। मतलब रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसका ई नॉट क्या है। तो ई नॉट सेल क्या होगा? SRP ऑफ कैथोड। नाउ कैथोड पर कौन होगा? Ag रिड्यूस कर रहे हैं ना हम। ठीक है, तो Ag को रिड्यूस कर रहे हैं, तो Ag जो है वो कहां पर होगा? कैथोड पर होगा। ओके, तो उसका SRP दिया 0.8 एंड ऑक्सीडाइज हो रहा है पीबी, उसका SRP कितना दिया है? -0.126। ऑब्वियसली ये देखो पॉजिटिव आ गया 0.926 वोल्ट। ठीक है, मतलब ये भी क्या है? स्पॉन्टेनियस। देन लास्ट वाले में क्या है? विल SN रिड्यूस Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। तो SN जो है वो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज, और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है SN2 पॉजिटिव में, और Fe3 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो बैलेंस रिएक्शन जो है कुछ ये रही होगी। तो क्या ये रिएक्शन होगी क्या? तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? SN का, तो वो एनोड पर है, और रिडक्शन हुआ Fe3 पॉजिटिव वाले का, तो वो कैथोड पर है। तो इनोड सेल क्या होगा? SRP ऑफ कैथोड मतलब Fe3 पॉजिटिव वाले का, दैट इज 0.77 माइनस SRP ऑफ एनोड दैट इज 0.15। तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारे पास दिस रिएक्शन इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। अगर इनोड सेल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है मतलब स्पॉन्टेनियस, अगर नेगेटिव आ रहा है देन नॉन स्पॉन्टेनियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या? फॉर द रिएक्शन ट्वाइस Ce4 पॉजिटिव प्लस CO विल गिव, ये CO ऑब्वियसली सॉलिड होगा, विल गिव ट्वाइस C3 पॉजिटिव प्लस CO2 पॉजिटिव। तो ई नॉट सेल जो है वो दिया 1.86। इफ ई नॉट ऑफ दिस इज दिस, तो देखो सिंपल है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? CO का हो रहा है। ठीक है, तो ये एनोड पर है ना? CO वाला किस पर है? एनोड पर। और इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ये है कैथोड पर। तो ई नॉट सेल क्या है? SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ठीक है, सो 1.86 इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड मतलब Ce4 पॉजिटिव वाला, उसको हम एक्स मान लेते हैं, माइनस SRP ऑफ एनोड जो कि हमें दिया -0.28। ओके, तो ये क्या हो गया? दिस इज एक्स प्लस 0.28। तो लेफ्ट हैंड साइड गया तो ये क्या आ गया? एक्स इज 1.89 माइनस 0.28, कितना आ गया ये? तो ये हमारे पास आ गया 1.61 आ गया आई थिंक। यस, 1.61 वोल्ट आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ रिएक्शन, जो कि हमें क्या दिया है? Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस Cl एक्वस। एंड हमें देखो इस रिएक्शन का निकालना है, और दिया क्या है? Pc2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव एक्वस इज Pt सॉलिड एंड Cl2 गैस। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? रिडक्शन किसका? तो Pt2 पॉजिटिव जा रहा है Pt में, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड पर है। तो Pt वाला कैथोड पर है, और Cl नेगेटिव जो है वो Cl2 में जा रहा है, तो ये -1 से 0 जा रहा है, इसका रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन है।
तो ये एनोड पर, ठीक है। सो ई नॉट सेल विल बी एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अब देखो इस रिएक्शन का ई नॉट क्या है, ये देखो व्हाट इज दिस इज एसआरपी ना, रिडक्शन फॉर्म है ना, तो इसका ई नॉट इज नथिंग बट एसआरपी, जिसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, जो हमें निकालना है। तो ई नॉट सेल इज माइनस 0.15 इज इक्वल टू एसआरपी ऑफ कैथोड। कैथोड पर हमने लिया पीटी वाला, तो एसआरपी ऑफ कैथोड कितना दिया है, देखो 1.2 दिया है, माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, उसको हमने एक्स मान लिया। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, इट इज 1.2 माइनस ऑफ माइनस 0.15। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.35 वोल्ट। ओके, सो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट सेल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल एंड डिटरमाइन स्टैंडर्ड स्टेट ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब ई नॉट सेल निकालना है। तो हमें देखो जो डायग्राम दिया ना, डायग्राम में क्या है, ये SN2 पॉजिटिव है, ये SN है, ये जा रहा है ऐसे। हाँ, तो ये क्या है, इधर वाला हमारे पास है AG एंड ये है AG पॉजिटिव, ठीक है। सो लेफ्ट साइड वाला जो है ये क्या होता है, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है ना, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये एनोड है और ये वाला कैथोड है, ठीक है। सो एनोड पर देखो हमें ई नॉट दिया दोनों का ना, और तो हमें क्या है कि सेल रिएक्शन भी लिखना है। तो एनोड पर रिएक्शन क्या है, एनोड पर SN2 पॉजिटिव एक्वस, सॉरी SN विल गिव, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, तो SN सॉलिड विल गिव SN2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड का रिएक्शन है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन होगा AG पॉजिटिव का, तो AG पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव AG सॉलिड। तो ये हमारे पास कैथोड और एनोड वाले रिएक्शन है। नाउ ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली दोनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे, बट इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ओवरऑल रिएक्शन विल बी SN सॉलिड प्लस ट्वाइस AG पॉजिटिव एक्वस विल गिव SN solid plus twice AG positive aqueous will give AG solid, obviously twice AG solid because इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड SN solid जो है ये हमारे पास गया SN2 पॉजिटिव एक्वस। नाउ ई नॉट सेल क्या हो गया, इट विल बी SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो कैथोड पर हमने लिया है AG वाले को, तो उसका SRP कितना दिया, 0.8 दिया है, माइनस SRP ऑफ एनोड, एनोड पर SN2 पॉजिटिव वाला है, उसका माइनस 0.14 है, सो ये कितना आ गया, 0.94 आ गया। ओके, सो इट विल बी SRP ऑफ कैथोड माइनस एनोड, जो कि ई नॉट सेल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, TL पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स TL, उसका ई नॉट दिया है। PL3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स TL पॉजिटिव, उसका ई नॉट दिया है। तो हमारे पास 2 का ई नॉट दिया है, उन्होंने बोला कि जो रिएक्शन उसका ई नॉट, मतलब रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है या नहीं। इसके अलावा ऑल्सो फाइंड ई नॉट फॉर दिस, मतलब उस रिएक्शन का ई नॉट भी हमें निकालना है, क्या होगा। तो देखो ये जो रिएक्शन है,
तो ये हमारे पास Cl+1 से +3 गया है, ठीक है। तो हमारे पास एनोड पर क्या रिएक्शन है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ना। तो एनोड पर रिएक्शन है Tl+ विल गिव Tl3+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन एनोड पर है। इसके अलावा कैथोड पर क्या रिएक्शन है, कैथोड पर देखो Tl+ से 0 गया है ना। तो Tl+1 प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Tl। नाउ ऑब्वियसली दोनों रिएक्शन को कैसे हमने किया, सेकंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तब वो आया होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन का जो ई नॉट है वो क्या है, ई नॉट सेल जो है वो ओवरऑल रिएक्शन का क्या होगा, दैट विल बी SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ओके, सो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड क्या होगा, कैथोड पर Tl+ वाला लिया है, उसका कितना दिया हमें, -0.34 दिया है, ठीक है। सो दैट इज SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, एनोड का कितना दिया यार, ये दिया -1.25, ठीक है। सो ये देखो क्या आ गया, -1.25 नहीं 1.25 दिया, तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, इट इज 1.59 आ रहा है, -1.59 वोल्ट। तो ये नेगेटिव ई नॉट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, क्योंकि ई नॉट सेल क्या आना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, सो दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Calculate the equilibrium constant for the reaction F3 plus CuSO4, CuSO4 मतलब Cu2 positive, okay, so F3 plus Cu2 positive will give Fe4 मतलब Fe2 positive plus Cu। तो इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, याद है ई नॉट क्या होता था, ई नॉट वाज SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। अब कैथोड पर कौन है, देखो रिडक्शन Cu का हो रहा है तो ये कैथोड पर है, और ऑक्सीडेशन Fe का हो रहा है तो ये एनोड पर है, ठीक है। सो ई नॉट सेल क्या होगा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। अच्छा, हमें देखो यहाँ पर क्या दिया, एसओपी दिया है, एनोड का एसओपी दिया और कैथोड का भी एसओपी दिया है, जो दिया है वो एसओपी दिया है। तो ई नॉट इज एसओपी ऑफ एनोड माइनस एसओपी ऑफ कैथोड। इन टर्म्स ऑफ एसओपी अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा, ऑक्सीडेशन फॉर्म वाला दिया ना ई नॉट। सो एसओपी ऑफ एनोड मतलब एफ वाले का एसओपी क्या है, 0.44 माइनस ये आ गया, तो इट विल बी 0.776 वोल्ट। तो ये ई नॉट हो गया। नाउ ई नॉट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में क्या होता है, 0.5 सॉरी 0.059 अपॉन n log of equilibrium constant. So this is 0.776 is equal to 0.059 अपॉन n की वैल्यू क्या है 2 एंड लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी यार, ये 26.3 आ रहा है, ये वाला पार्ट जो है डिवाइड कर लो, मतलब लॉग के इक्विलिब्रियम जो है 26.3 आया। तो इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻²6। क्यों,
क्योंकि 0.3 जो है उसको log 2 लिख सकते हैं, 26.3 आया ना, तो 0.2 को log 2 लिख सकते हैं 0.3 को, एंड देन 26 का हो गया 10⁻26। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। नाउ 8 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो फॉर ए सेल mg mg2 पॉजिटिव एक्वस विल गिव एज, मतलब ये एनोड साइड था और ये कैथोड साइड क्या है, Ag पॉजिटिव एक्वस Ag सॉलिड। फाइंड द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑपरेटिंग द सेल। मैक्सिमम वर्क का मतलब होता है डेल्टा जी नॉट, ठीक है, माइनस डेल्टा जी नॉट एक्चुअली। मैक्सिमम वर्क जो है डब्ल्यू मैक्स इज नथिंग बट माइनस डेल्टा जी नॉट, ये हम बोल सकते हैं एन एस ई नॉट। ओके, ये होता है मैक्सिमम वर्क। तो इसका ई नॉट क्या है? सो देखो ये एनोड पर है, ठीक है, और ये कैथोड पर है ना। सो ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल इज एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड। अच्छा, दिया क्या हमें? हमें दोनों का एस आर पी दिया है। तो कैथोड का एस आर पी 0.8 माइनस एनोड का एस आर पी माइनस 2.37। सो ये हमारे पास आ गया 3.17। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 आएंगे, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारे पास डब्ल्यू मैक्स आ गया। तो ये हमारे पास आ रहा है 611810 जूल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो चलो यही डाउट सेशन एंड करते, आज स्टूडेंट्स भी काफी कम है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। 1 to 9 हमने डिस्कस कर लिया, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।